पहले पंच सीएनजी के अंदर में आप लोग को ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं मिलता था, पर अब पंच फेसलिफ्ट आने के बाद में यहाँ पे सीएनजी में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिल जाएगा, जो कि एएमटी के साथ में आएगा, जिसको लेने के लिए आप लोग को 50 से 60 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अगर आप इस प्राइस रेंज के अंदर में कोई गाड़ी देखते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को हैचबैक गाड़ियाँ मिलेगी कम सेफ्टी के साथ में, और बूट स्पेस तो उनके अंदर में आएगा ही नहीं, और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन तो सीएनजी के अंदर में आप लोग को बिल्कुल मिलेगा ही नहीं। आज की वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि पंच सीएनजी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में कैसी माइलेज आप लोगों को निकाल के ये दे देती है और कैसी चलती है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सीएनजी में। सबसे पहले टाटा पंच के अंदर में हम सीएनजी को बिल्कुल फुल करा लेंगे। सीएनजी के अंदर में कोई ऑटो कट वाला सीन नहीं होता है, हम फुल टू फुल यहाँ पे सीएनजी का टेस्ट करेंगे। वैसे तो गाड़ी का सीएनजी फुल होने के बाद में गाड़ी सिर्फ 2.7 किलोमीटर चली है, और यहाँ पे भी सीएनजी का टैंक आप देखोगे बिल्कुल फुल है। अब पता है इस गाड़ी के बारे में एक अच्छी बात ये है, अगर आप गाड़ी के अंदर में सीएनजी डलवाते हैं तो इसकी जो ट्रिप है सीएनजी वाली वो ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाती है, तो डिस्टेंस टू एम्प्टी अपना ये पूरा कवर करती है। बार बार यूँ नहीं है कि आपने सीएनजी डलवाई आप देखने के लिए उसको बार बार रीसेट करोगे। भाई मेरी तो आदत है, जब भी सीएनजी डलवाता हूँ ना अपनी गाड़ी के अंदर में मैं उसको रीसेट करता हूँ, पर इसके अंदर में ऑटोमेटिकली रीसेट होकर ये मिल जाती है। और गाड़ी के अंदर में हम 2 जने ट्रैवल कर रहे हैं, एक ये है एक मैं हूँ और अपना थोड़ा मोटा सामान है। बाकी इतना कोई मेजर लोड से ना गाड़ी के अंदर में डिफरेंस नहीं आएगा। सीएनजी के अंदर में 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। एसी जो है हमने गाड़ी का यहाँ पे ऑन कर रखा है, और पुणे के ट्रैफिक के अंदर में अपनी गाड़ी चलने लग रही है। और ये माइलेज टेस्ट ना एक और तरीके से बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि आप एक चीज देखोगे कि 6.4 किलोमीटर चली है और 44 मिनट में हुआ है। अभी 44 मिनट कैसे लगे, सीएनजी भरवाने के लिए मैं 32 मिनट गाड़ी को लाइन में लेके खड़ा रहा, और मेरी गाड़ी ऑन रही थी उस वक्त, एसी भी चल रहा था, और थोड़ी सी चलती है फिर रुक जाती है, थोड़ी सी चलती है फिर रुक जाती है। तो एक आइडलिंग का भी भाई प्रॉपर एक बढ़िया सा पता चल गया। देखो अगर आप सेगमेंट के अंदर में कोई भी गाड़ी लेना चाहते हो ना सीएनजी में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की, तो कोई भी गाड़ी आप लोग को नहीं मिलेगी, सिर्फ टाटा ही है जो अपनी सीएनजी में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आप लोग को डाल के दे रहा है। और उसके लिए आप लोगों को सिर्फ 50 से 60 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में अगर आप गाड़ी चलाओगे ना तो चलाने में भाई प्रॉपर एकदम मजा आ जाएगा। अभी पूरे ट्रैफिक के अंदर में मैं इस गाड़ी को लेके आने लग रहा हूँ, और भाई पता है जैसे गाड़ी उठ रही है ना, कई बार क्या होता है ऐसे ट्रैफिक के अंदर में गाड़ी उठती है तो यूं लगता है भाई अंडर पावर सी है, दुखी सी पा रही है, या फिर एक्सेलरेशन ज्यादा करनी पड़ रही है। पर वो वाली चीज इस गाड़ी के अंदर में नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को 1.2 लीटर का इंजन मिल जाता है, जो कि निकालता है 73.4 PS की पावर। अगर आप कहीं पहाड़ी वाले एरिया में रहते हो ना तो वहां पर भी आप इसका सीएनजी वेरिएंट बिल्कुल चूज कर सकते हो। पहाड़ियों में भी क्या होता है बार बार गियर अप करो डाउन करो तो वो दिक्कत ही रहती है। एएमटी ट्रांसमिशन सीएनजी में लेने के बाद में फुल मजे। और आजकल सीएनजी की अवेलेबिलिटी तो भाई हर जगह पर हो चुकी है। 25.6 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, और अभी भी अपने सीएनजी का एक भी डंडा नीचे की तरफ में नहीं गया है। और अभी जितना भी हम इस गाड़ी को चला के लेके आए ना, टॉप गियर के अंदर में गाड़ी एक बार भी नहीं लगी है। सिर्फ इसका टॉप गियर रहा है 3rd या फिर 4th, और 4th भी बिल्कुल रेयर ऑफ द रेयर केस के अंदर में लगा है। सिर्फ 3rd सेकंड फर्स्ट इसी गियर के अंदर में चलने लग रही है। अभी आप लोग को बताता हूँ कि टाटा पंच के अंदर में आप लोग को चेंजेस क्या क्या मिल जाएंगे। देखो अगर फ्रंट प्रोफाइल से आप देखोगे तो इसका फ्रंट फेसिया कंप्लीटली यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। नई एलईडी हेडलाइट्स आप लोग को मिल जाएंगी, नई फॉग लाइट जो है आपको गाड़ी के अंदर मिल जाएंगे, नए डीआरएल जो है आप लोग को मिल जाएंगे, और ड्यूअल फंक्शन के साथ में आते हैं, जो कि इंडिकेटर और डीआरएल दोनों का ही यहाँ पे काम करते हैं। 360 डिग्री कैमरा भी गाड़ी के अंदर मिल जाएगा, और टाटा के कैमरा इतने क्रिस्प एंड क्लियर है कि जैसे आईफोन ही इनके अंदर में फिट कर दिया हो। बाकी साइड प्रोफाइल में आप गाड़ी में देखोगे तो कोई ऐसा मेजर चेंज नहीं किया गया है, सिर्फ जो अलॉय व्हील्स हैं इन्हीं का ही मेजर चेंज यहाँ पे मिलेगा आप लोग को। फ्रंट में डिस्क मिल जाएंगे, गुडियर के यहाँ पे टायर हैं, 195/60 R16 इंच का जो है यहाँ पे टायर सेक्शन दिया गया है। दोनों ORVM के नीचे भी आप लोगों को कैमरा मिल जाएगा। पैसेंजर साइड में यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलेगा गाड़ी को लॉक या फिर अनलॉक करने के लिए। प्लास्टिक की रूफ रेल्स जो है गाड़ी के अंदर में आ जाएगी, सिंगल पेन सनरूफ है, और शार्क फिन का एंटीना मिल जाएगा। 37 लीटर की गाड़ी के अंदर में फ्यूल टैंक कैपेसिटी आप लोगों को मिल जाएगी। बैक प्रोफाइल जो है अब यहाँ पर जो है मेजर चेंजेस कर रखे हैं। कनेक्टिंग टेल लैंप गाड़ी के अंदर में आप लोग को मिल जाएगा। जो इसकी डिग्गी है इसका डिज़ाइन भी कम्प्लीटली चेंज है, जो इसका बम्पर है उसका डिज़ाइन भी कम्प्लीटली चेंज है। पुरानी पंच के मुकाबले ये वाली जो नई पंच है 50 mm लगभग ज़्यादा बढ़ चुकी है। चेसी वेसी के अंदर में कोई डिफरेंस नहीं किया गया है।
पीछे की तरफ में 2 पार्किंग सेंसर मिल जाएगा। पहले यहाँ पर कैमरे की प्लेसमेंट आती थी, अब आप लोग को नीचे की तरफ में कैमरे की प्लेसमेंट मिल जाएगी। सीएनजी के अंदर में आप लोग को 210 लीटर का यहाँ पे बूट स्पेस मिल जाएगा और जो वाटर टैंक कैपेसिटी इन सीएनजी की मिलती है वो 60 लीटर की मिल जाती है, यानी कि वही आपकी 8 से 9 किलो तक की सीएनजी इस गाड़ी के अंदर में आ जाएगी। अब ऐसे नहीं है कि टैंक यहाँ पे 2 फिट कर दिए तो स्पेयर व्हील आपको गाड़ी के अंदर में नहीं मिलेगा, यहाँ पर स्पेयर व्हील भी आपको मिल जाएगा। बाकी जो है इंटीरियर्स के अंदर में मेजर चेंज यहाँ पे कर रखा है। डोर के ऊपर में कोई भी यहाँ पे चेंज आप लोग को नहीं मिलेगा, वही पावर विंडो के स्विचेस यहाँ पे दिए गए हैं और टोटल 8 स्पीकर गाड़ी के अंदर में आ जाते हैं। 4 तो स्पीकर्स आते हैं और 4 ही ट्विटर्स यहाँ पे आप लोग को मिल जाते हैं। यहाँ पे वाइट से ट्रीटमेंट दे रखा है, हार्ड प्लास्टिक है, यहाँ पे भी हार्ड प्लास्टिक और नीचे की तरफ में भी हार्ड प्लास्टिक ही मिलेगा। हाइट एडजस्टेबल सीट जो है गाड़ी के अंदर में आ जाती है और नई सीट जो है गाड़ी के अंदर में आ चुकी है, जो कि पहले के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, पहले के मुकाबले ज़्यादा चौड़ी है और जो अंडर थाई सपोर्ट है पहले के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा बेटर इनका हो चुका है। भाई सीट का ना कंफर्ट सच में ही बहुत ज़्यादा अच्छा सा आप लोग को लगेगा। यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। जो स्टीयरिंग व्हील है इसके अंदर में यहाँ पर चेंज आप लोगों को मिल जाएगा। 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे हो चुका है। इल्यूमिनेटेड टाटा का लोगो यहाँ पे दे रखा है। अगर आप गाड़ी को लेते हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में, वहाँ पे आप लोगों को क्रूज कंट्रोल नहीं मिलेगा। अगर आप इसको लेते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन में, सीएनजी की मैं बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली, तो वहाँ पे आप लोग को ये क्रूज कंट्रोल भी मिल जाएगा। बाकी सीएनजी में पैडल शिफ्टर भी यहाँ पे दे रखे हैं। भाई अगर आप सेगमेंट में किसी भी गाड़ी के अंदर देखोगे ना, पहली बात तो आपको सीएनजी के अंदर में ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा और इसके अंदर में सीएनजी में ऑटोमेटिक भी है और पैडल शिफ्टर भी गाड़ी के अंदर दे रखे हैं। म्यूजिक के आप लोग को यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाएंगे। स्टीयरिंग व्हील सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ में आता है। ऑटो हेडलैम्प, ऑटो वाइपर भी यहाँ पे मिल जाएगी। फुली डिजिटल में आप लोग को यहाँ पे डिस्प्ले दे रखी है, जो कि आपकी TPMS भी यहाँ पे बेस वेरिएंट से ही मिल जाता है। ये स्टैंडर्ड फीचर है और 6 एयरबैग्स भी गाड़ी के अंदर में बिल्कुल स्टैंडर्ड फीचर है। नई टच स्क्रीन डिस्प्ले गाड़ी के अंदर में हो चुकी है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, एकदम साफ सुथरी जो है ये टच स्क्रीन डिस्प्ले है। और बैक कैमरे की क्लैरिटी या फिर 360 डिग्री कैमरे की क्लैरिटी भी बहुत ही ज़्यादा शानदार सी मिल जाती है। फिलहाल में डोर ओपन इस वजह से दिखा रहा है, भाई एक नंबर का व्यू आता है। मान लो अगर आप लेफ्ट का इंडिकेटर देते हैं ना, तो यहाँ पे क्या है आपके लेफ्ट साइड में ही ये ऑन हो जाता है। अभी लेफ्ट का ऑन हो गया, राइट का इंडिकेटर दूंगा तो जो राइट व्यू का है ये यहाँ पे ऑन हो जाएगा। ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है। डैशबोर्ड कोई यहाँ पे चेंज नहीं कर रखा है, सिर्फ जो कलर थीम है इसके अंदर में आप लोग को चेंज मिल जाएगा। सिंगल जोन का ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है। 65 वोट की फास्ट चार्जिंग यहाँ पे दे रखी है। एक सी टाइप का सॉकेट और दे रखा है। बाकी वायरलेस चार्जिंग यहाँ पे मिल जाती है और एम्बिएंट लाइट भी गाड़ी के अंदर में दे रखी है। गियर नॉब देखने में बिल्कुल सिंपल सा ही मिलता है। 2 ग्लास होल्डर यहाँ पे दे रखे हैं। स्लाइडिंग आर्मरेस्ट जो है इस गाड़ी के अंदर में यहाँ पे नया आ चुका है। सिंगल पेन की सनरूफ भी आप लोग को मिल जाती है। सेगमेंट भाई किसी भी गाड़ी के अंदर में नहीं मिलेगी इतने सारे फीचर्स के साथ में और इस प्राइस पॉइंट के साथ में। ग्लव बॉक्स बिल्कुल बढ़िया से साइज का है और ये कूलिंग फंक्शन के साथ में आप लोगों को मिल जाता है। सेकंड रो के अंदर में चेंजेस दिखाता हूँ भाई क्या क्या यहाँ पे कर रखे हैं। सीट तो जाहिर सी बात है यहाँ पे चेंज है। अगर 6-6 फुट के बंदे भी गाड़ी के अंदर बैठे ना तो बिल्कुल कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। पीछे की तरफ में भी आप देखोगे तो अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा जा रखा है। 2 हेडरेस्ट, सेंटर में आर्मरेस्ट यहाँ पे मिल जाता है। बिल्कुल फ्लैट फ्लोर यहाँ पे दिया गया है। पीछे की तरफ में एयर का वेंट यहाँ पे मिल जाएगा और चार्जिंग के लिए 15 वोट का चार्जिंग सॉकेट भी यहाँ पे दे रखा है। सीटिंग एरिया अगर आप देखोगे तो 6 फुट से ज़्यादा मैंने ड्राइवर वाली सीट पीछे कर रखी है। उसके बावजूद नी रूम, लेग रूम, अंडर थाई सपोर्ट सब कुछ फर्स्ट क्लास दे रखा है। ये था इस गाड़ी का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। अब यूं मत सोचना कि सीएनजी के अंदर में इतनी ज्यादा पावर और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, वो भी भाई एक नंबर का है। 27.4 किलोमीटर मेरी गाड़ी यहाँ पे चली है और करीबन 1 घंटा 44 मिनट हो चुका है और मेरी गाड़ी ना भाई कई देर से स्टार्ट ही खड़ी हुई है एक ही पोजीशन के ऊपर में। अगर आप देखो सीएनजी गाड़ी ले रहे हैं तो वो उसके माइलेज के लिए ले रहे हैं क्योंकि आपकी गाड़ी की रनिंग ज्यादा है, और ऑटोमेटिक गाड़ी ले रहे हैं तो आप अपने कंफर्ट के लिए ले रहे हैं कि वो चलती कैसे है। तो वो आज मैं आप लोग को बताऊंगा। देखो माइलेज टेस्ट तो हमने साइड बाय साइड चल ही रहा है। अब आपको बताता हूँ कि इसका एएमटी ट्रांसमिशन एक्चुअल में है कैसा। फर्स्ट गियर में है, सेकंड गियर करीबन इसका 2200 से 2300 आरपीएम के ऊपर में शिफ्ट होता है। थर्ड गियर भी इसका वही 2200 से 2300 आरपीएम के ऊपर में शिफ्ट होता है। ठीक है भाई, ये तो होगी शिफ्टिंग की बात। अब जो फोर्थ गियर लगेगा वो 2001 आरपीएम पे जाकर शिफ्ट हो जाएगा। पर ऐसे नहीं है कि 2200-2300 आरपीएम पे जाने के बाद में आपको ऐसा महसूस होता है कि गाड़ी ज़्यादा हाई रेव कर रही है। नहीं, मोस्टली पेट्रोल गाड़ियों या सीएनजी गाड़ियों के अंदर में आप देखोगे कि वो 2500 आरपीएम पे जाके वो ढंग से गियर जो है चेंज करते हैं, अगर आपने सीएनजी गाड़ी चलाई हो तो। मैंने ना आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि इस गाड़ी को मैं चला रहा हूँ एएमटी ट्रांसमिशन को और सीएनजी को, तो मुझे कहीं ऐसा
अंडर पावर वाली चीज़ महसूस नहीं हो रही है। बिल्कुल आराम से जो है गाड़ी चलने लग रही है। और भाई अच्छी गर्मी हो रही है। वैसे तो बाहर 29 डिग्री सेल्सियस और कैबिन के अंदर और ज़्यादा गर्मी है, तो हमने बिल्कुल लो टेम्परेचर पे जो है अपनी गाड़ी चला रखी है, फिर भी भाई मुझे कुछ भी अंडर पावर जैसी गाड़ी के अंदर में फील नहीं हो रही है। अगर आप इन स्विफ्ट की तरफ में जाते हैं तो वही है कि वहाँ पे आप लोग को 1 लीटर का इंजन अब आप लोग को मिलने लग गया, पर यहाँ पे 1.2 लीटर का इंजन मिल रहा है। देखो नई टच स्क्रीन डिस्प्ले गाड़ी के अंदर में आ चुकी है, पीछे से पूरी धूप आने लग रही है, तो ऐसा ना कहीं भी महसूस नहीं हो रहा कि कोई ग्लेयर फील हो रही है या फिर कोई ब्राइटनेस कम है। बिल्कुल एकदम ब्राइट फील हो रही है। और जो ये बीच में MID भी दे रखी है ना, ये भी एकदम से ब्राइट फील हो रही है। हर एक चीज प्रॉपरली रीच के अंदर में दे रखी है और गाड़ी को भीड़ भाड़ में सिर्फ चलाते तो बिल्कुल आराम से चला सकते हैं। वहीं अगर इस टाटा पंच को कोई लेडी ड्राइवर भी चलाएगी ना तो बिल्कुल आराम से वो चला सकती है, क्योंकि उसके लिए एक तो बड़ा हेडेक सा हो जाता है भाई बार बार गियर चेंज करना। सीधा ऑटोमेटिक में लगाया और अपनी गाड़ी जाने दो। वहीं पैडल शिफ्टर भी गाड़ी के अंदर में दे रखे हैं। अगर आप मान लो इसको गियर से पैडल शिफ्टर के अंदर में चलाना चाहते हो, मान लो कहीं भाई इंक्लाइन ज्यादा आ गया, आप चाहते हो कि मैं इसको फर्स्ट गियर में रखूँ, गाड़ी जो है मेरी सेकंड गियर में डले ही ना, तो आप इसको यहाँ से मैनुअल के अंदर में भी कर सकते हो। अब मैं गियर चेंज करूंगा तो ही गाड़ी के गियर चेंज होगी। जैसे मैं इसको अप करूंगा, इस तरीके से करके अप करूंगा तो ही गाड़ी के गियर चेंज होंगे, अदरवाइज गाड़ी के गियर चेंज नहीं होंगे। ये फर्स्ट गियर के अंदर में ही चलती रहेगी जब तक मैं नहीं करूंगा चेंज। हम इस टाटा पंच को लेकर ना ऑफ रोड ट्रैक पर भी गए और वहां पर भाई 35 डिग्री के इंक्लाइन पर हमने गाड़ी चलाई। इतनी अच्छी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस गाड़ी की मैनेज कर रखी है ना, कहीं भी ऐसा महसूस नहीं हो कि गाड़ी हमारी एक साइड में लुढ़क जाएगी। सी सो पर भी गाड़ी चलाई, गाड़ी बिल्कुल एकदम खड़ी चढ़ाई पर भी चढ़ाई और फिर एकदम से उतारी भी हमने। 90 डिग्री एकदम सडन ड्रॉप भी हमने गाड़ी से किया। सस्पेंशन भी हमने गाड़ी का चेक किया, टूटे फूटे में हमने इस गाड़ी को चलाया। तो कहीं भी ना तो कैबिन के अंदर में कोई नॉइस आ रही थी और ट्रैक्शन भी गाड़ी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पकड़ रही थी। वैसे अगर सोच रही कि 4x4 गाड़ी है, मैं इसको लेके कहीं ज्यादा एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग कर सकता हूँ, नहीं भाई वो चीज नहीं है। 4x2 होने के बाद भी इसने जितना इसके अंदर में दम है ना, उतना इस गाड़ी ने परफॉर्म किया है। बारिश आने पर हर जगह पर इतना ज्यादा पानी भर जाता है ना, और गाड़ियों के अंदर में दिक्कत आती ही आती है। पर अपनी टाटा पंच के अंदर में 400 mm की वाटर वेडिंग कैपेसिटी मिल जाती है, यानी कि लगभग आप लगा लो 40 सेंटीमीटर तक आप इस गाड़ी को आराम से पानी के अंदर ले जा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखो कंपनी एक लीगल पॉइंट रख देती है कि 40 सेंटीमीटर, बाकी आप इससे ज्यादा भी पानी में ले जाओगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 193 mm का यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। 32 किलोमीटर फिलहाल में अपनी गाड़ी चल चुकी है और ऐसा माइलेज टेस्ट आपने नहीं देखा होगा टोटली ट्रैफिक के अंदर में। और अच्छी बात ये भी भाई, आप देखो गाड़ी को मोस्टली तो आप अपने सिटी एरिया में चलाओगे या फिर कहीं भी चलाओगे आसपास में, तो हर जगह भीड़ ही भीड़ है। खुले में तो आप कभी कभी जाना पड़ता है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई गाड़ी भीड़ भड़के में और ट्रैफिक के अंदर में क्या माइलेज देती है। अब जो अपनी ये माइलेज निकल के आएगी ना, यूँ आप लगा सकते हो वो थ्रेशोल्ड पॉइंट है, उससे नीचे आपके माइलेज आने के चांसेस कम है, उससे ऊपर आपके माइलेज आने के चांसेस पूरे हैं। वैसे गाड़ी अपनी यहाँ पे 1600 किलोमीटर चल चुकी है और ये एक मीडिया कार है, तो लोगों ने इसको पेला भी है। आपके हाथ में गाड़ी रहेगी, आराम से चलाओगे तो वो आराम से आपकी गाड़ी बढ़िया माइलेज निकाल के देगी। इससे तो जाहिर सी बात है बैटरी माइलेज निकाल के देगी। 38.7 किलोमीटर अपनी गाड़ी चल चुकी है और शायद यहाँ से 1 या 2 बार जो है कम हो चुके हैं। अब ना देखो AMT ट्रांसमिशन में चला रहा हूँ, बात आती है भाई लैग कितना करता है कितना नहीं करता है। देखो टॉर्क कन्वर्टर जो होता है ना, वो एक महंगा ट्रांसमिशन रहता है, पर AMT ट्रांसमिशन के अंदर में सिर्फ क्लच को हटाते हैं, कोई ऐसा मेजर सा इनके अंदर में करना नहीं पड़ता है। इस वजह से जो इसकी कॉस्टिंग रहती है ना वो थोड़ी कम आ जाती है। 50 से 60 हज़ार रुपये के अंदर में AMT ट्रांसमिशन मिल जाते हैं। पर भाई लैग आता है नहीं आता है? इस पंच के अंदर में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर में कोई भी लैग नहीं आता है। डाउन शिफ्ट तो इतने मक्खन की तरह होते हैं कि गियर चेंज होंगे और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। वैसे CNG गाड़ियों के अंदर में आप जनरली देखोगे कि हल्का लैग रहता है, पर पंच CNG के अंदर में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर में आप लोग को वो लैग भी महसूस नहीं होगा, बेशक से अप शिफ्ट हो या फिर डाउन शिफ्ट। पर लैग का मतलब ये भी नहीं है कि आप सोच रहे हो कि बिल्कुल दुखी पा जाओगे गाड़ी को चलाते वक्त में, बार बार यूं लैग मारने लग रही हूँ, सोचोगे इससे बढ़िया तो मैनुअल ले लेता। नहीं भाई, मैनुअल से कई गुना अच्छा आप लोगों के लिए AMT ट्रांसमिशन रहेगा। और जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि पंच CNG ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में पहली इंडिया की ऐसी SUV है जिसके अंदर में CNG में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आ गया। गाड़ी के अंदर में वैसे कोई भी आवाज नहीं आती है, मान लो डैशबोर्ड से हो या फिर डिग्गी के अंदर में से हो, कोई भी आवाज नहीं है। इंजन नॉइस जो है, अगर 3000 RPM तक आप इस गाड़ी को चलाते हो, हाई रेव मान लो इस गाड़ी को चलाते हो, तो हाँ थोड़ी बहुत गाड़ी के अंदर में कैबिन नॉइस आती है। वैसे अगर आप इसको नॉर्मल पे चला रहे हो, मान लो 2 से 2500 RPM के ऊपर में चला रहे हो, तब गाड़ी के अंदर में कोई भी कैबिन नॉइस नहीं आती है। और फिलहाल में अपनी गाड़ी चल चुकी है 45.9 किलोमीटर और करीबन
2.5 घंटे हमें इस गाड़ी को चलाते हुए हो चुका टोटली ट्रैफिक 56.5 किलोमीटर चल चुकी है और 3 घंटे हम इस गाड़ी को चला चुके हैं और शायद 2 या 3 डंडे जो है यहाँ से जा चुके हैं। और भाई कितना ज़्यादा ट्रैफिक है, मतलब एक बार तो लगाओ इस गाड़ी का फिफ्थ गियर, एक बार। 56.9 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है और हम आ चुके हैं अब दोबारा से सीएनजी भरवाने के लिए। अब दोबारा से हम अपनी गाड़ी के अंदर में सीएनजी को फुल करा लेते हैं भाई। और भाई ये सही चीज है कि इसका नोजल इसमें दे रखा है। वहीं अगर आप स्विफ्ट के अंदर में देखोगे ना, नोजल इस साइड नहीं उस साइड दे रखा है और उसके लिए आप लोग को एक अलग से की कैरी करनी पड़ती है। 500, 600, 700, 800 ग्राम, 1 किलो गई, 2.3, 5, 6, 8, 9, 10, 2.097 kg CNG जो है अपनी गाड़ी के अंदर में आई है। गाड़ी चली है मेरी टोटल 57 किलोमीटर और गाड़ी के अंदर में आई है लगभग 2.097 kg CNG। इस हिसाब से 27 की माइलेज जो है इस गाड़ी ने मुझे निकाल के दी है जब मैंने इस गाड़ी को ट्रैफिक के अंदर में चलाया है। अगर हम थोड़ा बहुत अंतर भी लेकर चलें तो 25 की माइलेज आप लगा सकते हैं कि इस गाड़ी ने मुझे निकाल के दिया है बिल्कुल एक्सट्रीम ट्रैफिक कंडीशन के अंदर में, जहाँ पे गाड़ी का 4th और 5th गियर तो भाई डला ही नहीं था। 2nd, 3rd, 1st, 2nd, 3rd, 1st इसी गियर के अंदर में चलने लग रही थी। कंपैरिजन में अगर हम मैनुअल ट्रांसमिशन की गाड़ियाँ लेकर चलते हैं सीएनजी के अंदर में तो वो भी भाई इतनी माइलेज नहीं दे पाती है, पर इस गाड़ी की माइलेज भी अच्छी है, सेफ्टी भी अच्छी है, चलाने में भी आप लोग को मजा आएगा, परफॉर्मेंस वाइज भी अच्छी है, फीचर्स वाइज भी अच्छी है, सारी ही चीज़ें इस गाड़ी के अंदर में मिल जाती है। बाकी कैसी लगी आप लोग को ये टाटा की नई पंच नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और सीएनजी का AMT वर्जन तो भाई इस गाड़ी ने बिल्कुल मेरा दिल छू लिया। जय श्री राम, जय बजरंगबली।